हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो हाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर से ऊटी बाय बाइक। जो ये रोड ट्रिप होने वाली है बहुत ही सुंदर होने वाली है, क्योंकि ये जो है फॉरेस्ट एरिया से होते हुए जाएगी। सो दोस्तों, सुबह सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं बेंगलोर से ऊटी के लिए। ऑन द वे में फिर हम लोग थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, चाय नाश्ता हो जाए तो थोड़ी देर यहाँ पर स्टॉप लेते हैं हाईवे पर। और ये जो है मैसूर हाईवे से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग फॉरेस्ट एरिया में पहुँच चुके हैं और अब हम क्रॉस करने वाले हैं कर्नाटका बॉर्डर, जो कि मदुमलाई टाइगर रिजर्व से होते हुए जाएगी। सो दोस्तों, हमने कर्नाटका बॉर्डर क्रॉस कर ली है और ये जो फॉरेस्ट एरिया है दोनों बॉर्डर्स के बीच, कर्नाटका और तमिलनाडु, बहुत ही सुंदर है। सो जो बेंगलोर से ऊटी की ये जो रोड ट्रिप है वो बहुत ही सुंदर होती है, जिसमें आपको नेचर की बहुत ही प्यारी वाइब मिलेगी। तो आप ज़रूर इसे एक बार ज़रूर करें। अगर आप ऊटी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो बाय बाइक या बाय कार ही आएँ। सो नेचर का एंजॉय करते हुए हम लोग चलते हैं हमारी मंजिल की तरफ। दोस्तों, ये फॉरेस्ट जो है 6 to 6 ही ओपन रहता है, नाइट में ये बंद हो जाता है। सो फिर फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नीलगिरी माउंटेन्स। दोस्तों, रेलवे स्टेशन के पास ही में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे होटल्स के, और खाने के लिए भी यहीं पर आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएगी, वेज एंड नॉन वेज। सो आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन दोनों ही पास में ही है। हमने रेलवे स्टेशन के पास में ही रूम लिया और फिर हम निकल चलते हैं डोडाबट्टा पीक की तरफ। सो हम लोग पहुँच गए हैं डोडाबट्टा पीक। सो गाइस, यहाँ से 360 व्यू दिखता है पूरे ऊटी का। इसका एंट्री फ़ीस है 20 रुपीज़ पर पर्सन और फिर हम लोग चलते हैं उस टावर पर। सो दोस्तों, यहाँ से जो व्यू दिख रहा है बहुत ही सुंदर ग्रीनरी दिख रही है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि यहाँ पर कैसा दिख रहा है। ये देखिए। इवनिंग के टाइम पे आए थे तो थोड़ी सी धूप थी, तो थोड़ा कैमरे में प्रॉपर कैप्चर नहीं हो पाया वो, बट जो हमने देखा वहाँ पर खड़े होके बहुत ही सुंदर था। उसके बाद में थोड़ा आसपास का व्यूज़ हमने देखा। अच्छी जगह है, थोड़ी देर हम यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये जो ऊटी का है टूरिस्ट प्लेस, साढ़े 6 बजे बंद हो जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप 6 बजे के पहले ही आएँ। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं दूसरे व्यू पॉइंट पे। और डोडाबट्टा पीक के लिए अगर आप आते हैं तो आते टाइम आपको यहाँ पर टोल भी देना होता है। बाइक का 10 रुपीज़ है एंड अकॉर्डिंग टू व्हीकल यहाँ पे होता है। उसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं दूसरे व्यू पॉइंट्स के लिए। सो हम लोग आ गए हैं चॉकलेट फैक्ट्री और टी फैक्ट्री। यहाँ पर दोनों ही पास में ही है, तो इसका भी टिकट 20 रुपीज़ पर पर्सन है। और अगर आपको कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है तो टी फैक्ट्री के सामने ही यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ होती है, जो कि पैकेज होता है। हमने टिकट ले लिया है और हम लोग जा रहे हैं टी म्यूज़ियम के अंदर। सो यहाँ पर दिखाया है पूरा कि टी का कैसे क्या बना था, क्या हुआ था, पूरा हिस्ट्री है यहाँ पर। उसके बाद फिर हमें पूरी प्रोसेस देखने को मिली कि चाय पत्ती कैसे बनती है। इसका कंप्लीट वीडियो मैं आपको दूसरे व्लॉग में बताऊंगी कि चाय पत्ती की प्रोसेस क्या है।
सो गाइस विज़िट करने के बाद हमें यहाँ पर चाय भी टेस्ट करने को मिली। और हम जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप मिलेगी जहाँ से आप अगर चाहें तो आप यहाँ से चाय ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग चले जाते हैं चॉकलेट फैक्ट्री में। तो यहाँ पर जो है हमें चॉकलेट भी टेस्ट करने को मिली और यहाँ पर भी हमने बहुत सारी चॉकलेट्स देखी कि वो कैसे बनती है। आप यहीं से चॉकलेट भी ख़रीद सकते हैं, हमने भी चॉकलेट्स ले ली थी। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं बाहर और जो है 6 बज चुके थे तो सारे स्पॉट्स क्लोज़ हो चुके थे। तो फिर हम लोग जाएंगे हमारे होटल की तरफ और डिनर करेंगे और उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। तो डे 1 में ही इतना ही था। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन पे टॉय ट्रेन्स के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जब तक हमारा नंबर आता है सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाती है। तो कोई बात नहीं, हम कल फिर से ट्राई करेंगे। पर पर्सन 4 टिकट्स अलाउ होती है और मैक्सिमम 200 टिकट्स इनके पास होती है। तो उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम चले जाते हैं ऊटी लेक के लिए। और यहाँ पर आपको बाइक पार्किंग एंड कार पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। सबका सेपरेट टिकट होता है और आपको यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए लोकल व्हीकल का ही यूज़ करना पड़ेगा, स्कूटी रेंट पे नहीं मिलती है। सो यहाँ की लेक की एंट्री फ़ीस थी 25 रुपीज़ पर पर्सन। और लेक व्यू है ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, उसका चार्जेस डिफरेंट होता है। मोटर बोट ले सकते हैं आप, सेल्फ बोट भी ले सकते हैं और आप उसके साथ में भी ले सकते हैं। अगर आपको अपना फ़ोटो मैग्नेट बनवाना है तो वो भी लेक के यहाँ पर है। और बहुत सारी खाने के स्टॉल्स के साथ साथ एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ भी लेक के पास में मिल जाएगी आपको। हम लोग गए थे रोलर कोस्टर राइड के लिए, बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था 3D राइड का, जो कि बहुत ही अच्छा था। और इसका जो एंट्री फ़ीस है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, 149 के अप्रोक्स पर पर्सन था। और इसमें 2 स्लाइड्स थी, एक तो रोलर कोस्टर था और एक कार रेसिंग वाला था। तो दोनों बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद जो है ऊटी लेक के पास में ही एक मिनी ट्रेन स्टेशन था। तो टॉय ट्रेन की टिकट तो मिल नहीं पाई तो हमने सोचा इसी की राइड ले लें। इसका भी एंट्री टिकट 20 रुपीज़ पर पर्सन था। सो हमने राइड एंजॉय किया। नेक्स्ट पॉइंट है रोज़ गार्डन। सो इसका एंट्री फ़ीस है 75 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ पर आपको बहुत सारे रोज़ेज़ देखने को मिलेंगे और इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत बड़ा गार्डन है ये। अगर आप अप्रैल, मई और जून के महीने में आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रोज़ेज़ खिले खिले देखने को मिलेंगे और बहुत सारी वैरायटीज़ वाले रोज़ है यहाँ पर। सो आपको एटलीस्ट 1 से 2 आवर्स लगेंगे पूरा गार्डन विज़िट करने में। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं पाइकरा वाटरफॉल की तरफ और पाइकरा लेक की तरफ। और रास्ते में ही हमें मिलेगा पाइन फॉरेस्ट, व्यू पॉइंट, शूटिंग पॉइंट्स, सब कुछ मिलेगा। सो गाइस कुछ कारणवश पाइकरा वाटरफॉल तो बंद है तो वहाँ तो हम नहीं जा सकते हैं। और पाइकरा लेक भी हम नहीं देख पाए क्योंकि वहीं से होते हुए उसका रास्ता जाता है। और ये है पाइकरा डैम। सो हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुककर डैम का व्यू देखते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है शूटिंग पॉइंट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हमने यहाँ जाना अवॉइड किया। इसके लिए भी आपको 20 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फ़ीस देनी होती है। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, उसकी वजह से फिर हमने सोचा कि हम पाइन फॉरेस्ट जाकर थोड़ी देर वहीं रेस्ट करेंगे। और बारिश भी होने वाली थी, मौसम बहुत ज़्यादा बारिश वाला था तो फिर हम वहाँ नहीं गए। पाइन फॉरेस्ट में हम लोग आ जाते हैं। इसकी एंट्री फ़ीस है 20 रुपीज़ पर पर्सन। थोड़ी देर हम लोग यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। तो लेक के किनारे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। हम लोग डिस्कस कर रहे कि अब कहाँ जाना है, आगे क्या करना है। बट अब शाम हो चुकी थी और ठंडी भी बढ़ने लगी थी। बारिश बंद हो गई थी तो हम वहाँ से निकल कर हमारे होटल की तरफ चल दिए।
और उसके बाद फिर हम डिनर करके डायरेक्ट होटल पर जाकर रेस्ट करेंगे। सो डे 2 में इतना ही था दोस्तों। डे 3 में अर्ली मॉर्निंग हम लोग आ जाते हैं बॉटनिकल गार्डन। इसका एंट्री फ़ीस है 100 रुपीज़ पर पर्सन और गार्डन के बाहर ही आपको बहुत सारा शॉपिंग पॉइंट्स मिलेगा, तो आप वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। और ये गार्डन का आर्किटेक्चर भी बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर आपको कम से कम 1 से 2 घंटे लगेंगे पूरा गार्डन विज़िट करने में। और यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स और डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है। जितना सुंदर रोज़ गार्डन था उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर ये बॉटनिकल गार्डन था। और इसी गार्डन में एक व्यू पॉइंट है इटालियन गार्डन, और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है और बहुत ही अच्छा गार्डन है। आइए मेरे साथ देखिए आप भी। बहुत देर चलने के बाद थक गए थे तो थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी है पेड़ की छाँव में। ये मैप बहुत ही सुंदर था। गार्डन में कुछ समय बिताने के बाद फिर हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बट उससे पहले हम लोग रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे टी गार्डन की तरफ। और वहाँ पर हम लोग थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे। तो टी गार्डन का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है और उस तक जाने के लिए जो रास्ता है वो तो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। हम लोग पहुंच चुके थे टी गार्डन और इसका भी एंट्री फ़ीस है 20 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ पर आपको बहुत सारे चाय पत्ती के खेत देखने को मिलेंगे और ये देखो कितना सुंदर व्यू पॉइंट है। यहाँ पर आप फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं बेंगलोर के लिए। रास्ते में ही हम लोग लंच भी करेंगे, बट अभी हम लोग फॉरेस्ट एरिया से जाएंगे तो पहले हम रास्तों का आनंद लेंगे। और आते टाइम जितना अच्छा नहीं था व्यू, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था जाते टाइम का व्यू। ये देखो पिकॉक। और भी सुंदर सुंदर व्यूज़ आपको मैं दिखाऊंगी। और जो ये फॉरेस्ट वाला व्यू है ये तो बहुत ही अच्छा था और ये एक्सपीरियंस तो मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था रोड ट्रिप का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नए नए वीडियोस लेके आती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।